अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते ऐं कराची खां शुरू कंदासूं, जिते बल्दिया सान्हे जो मुख्य जवाबदार अब्दुर्रहमान उर्फ़ भोला खे थाईलैंड मां कराची पहुचायो वियो आहे। अब्दुर्रहमान उर्फ़ भोला खे FIA इख़्तियारियुनि जो चवणु आहे त अब्दुर्रहमान भोला खे कराची पहुचायो वियो आहे। उन सां गॾो गॾु असांखे नज़र अचे थो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जे अंदरि जेको ॿिनि तरह जी जेको आहे असांखे डेवलपमेंट्स नज़र अचनि थियूं। हिकिड़ो त पंहिंजो जेका गुफ़्तगू थी MQM ऐं पीपुल्स पार्टी जे विच में, जंहिंमें सेनेटर ताज हैदर जेको आहे पीपुल्स पार्टी जे तरफ़ां वफ़द जी अॻुवाणी कंदे उन सां मुलाक़ात कई। ॿिए तरफ़ असांखे नज़र अचे थो त जिते मेयर ऐं फारूक सत्तार इहे ॿुहारा खणी निकिता कराची जी सफ़ाई लाइ, उते कराची जे अंदरि असांखे सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं उन सां गॾोगॾु उन जा वज़ीर कैबिनेट मेंबर उहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कराची जी डेवलपमेंट ऐं तरक़ियाती कमनि जे बारे में अॻिते निकिता आहिनि। इहो कोऑर्डिनेशन आहे या कॉम्पिटिशन आहे, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामयारा सहाफ़ी सीनियर तजनिगार जनाब बाबर अयाज़ साहब। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर अयाज़ साहब, किस तरह देखते हैं कि बल्दिया सान्हे का जो है मुलजिम वो कराची ले आया गया है, उसको आपके ख्याल में MQM के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ख़ास तौर पर 22 अगस्त के बाद से, उस पे इस डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर तो ये वाकई मुलजिम जो है वो सही मुलजिम है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ पुलिस का केस ही है ना, उसको सजा तो हुई नहीं। तो ये जो है, अगर इसने वाकई ये सब कुछ किया है तो इतना घिनौना अमल था ये, लेकिन सियासत की तो बात ही नहीं है कि जहाँ आप इतने लोगों को जिंदा जला दें, तो इसके साथ तो होना ही चाहिए था। और इस पर बड़ा जबरदस्त किस्म का लेबर की तरफ से भी प्रेशर था कि साहब आप इस सब केस में जो भी है पेशरफ करें और इनको सजा दें। तो ये अगर साबित हो जाता है कि इनके पीछे कुछ और भी लोग थे और उनके नाम भी आ जाते हैं, तो ये मुझे लगता है MQM लंदन के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन वो जो नाम अब तक मंजर आम पे आए हैं, उसमें तो फिर कुछ PSP के, कुछ MQM अपना पाकिस्तान के रहनुमाओं के नाम भी उस ज़मरे में आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपके ख्याल में फिर ये जो नए ग्रुप्स बनाए गए हैं लंदन की क़यादत को रिप्लेस करने के लिए, क्या वाक़तन पाकिस्तान के जो अपना हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं? ये तो बाद में वक्त ही बताएगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं कि नहीं। इस मुल्क के अंदर बहुत सी सियासी जो है वजूहात की बुनियाद पर सही इक़दाम नहीं किए जाते, मगर ये इतना बुरा एक ऐसा केस है और इतना घिनौना और इतना सफाकाना एक अमल था कि इसके ऊपर तो पूरी कोशिश होनी चाहिए। मीडिया अगर फॉलो करता रहे और इसको डे टू डे रिपोर्ट करता रहे तो हुकूमत प्रेशर में रहेगी और फिर उनको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि 12 मई के बारे में भी कोई पेशरफ्त ऐसी नहीं हुई कि कोई ज़्यादा इम्कान दिखाया जा सके कि इस तरह के केसों में कराची के 12 मई के केस में एक और एलिमेंट था, जिसमें मुशर्रफ साहब भी इन्वॉल्व थे और फिर मुशर्रफ साहब इन्वॉल्व थे तो और उनके अदारे के भी मसाइल थे, तो इसलिए वो तो बहुत सेंसिटिव पॉलिटिकली हो गया था। मगर अगर ये तो कोई ऐसी अदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है जिसको पाकिस्तान इस्टेब्लिश, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि इसकी सजा पूरी तौर पर हो। अब ये हम तो क्योंकि अब तक जो कुछ है वो बयानात की हद तक ही है ना, ये बयान तो कोर्ट खड़े नहीं होते हैं, तो ये तो पहले अब जाके साबित होगा कि क्या हुआ था एक्चुअली। लेकिन ये जो दो ग्रुप हैं यहाँ पे, इनके बारे में आम तासुर ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो सही, वो कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से अपने पूरी दोनों आगे बढ़ चल के कि सब हम आपकी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, हम आपकी ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको दोनों ग्रुप को चलाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चलाएंगे। एक तो ज़्यादा अच्छा है कि दो चलाएं, आपस में कंपटीशन करते हैं। अच्छा, ये जो कराची के अंदर हमने देखा कि मेयर ने झाड़ू उठाया, फारूक सत्तार ने उठाया, तो उसके साथ साथ हमें मुराद अली शाह भी मंजर आम पे आ गए। वो सईद गनी और जाम खान शोरों को लेकर सड़कों की तामीर और इस तरह की।
जब मुराद अली शाह आए थे तब उन्होंने भी सबसे पहले, आपको याद होगा, ये कहा था कि कचरे को हटाएंगे। अब आप इस पूरी कोशिश में जो है, जो आपके दफ्तर के आसपास कचरा है उसे हटवा ले, तो यहाँ बुलाकर अपने इनवाइट कर लें, तो शायद वही हो जाए। बाकी वहां रही बात ये कि कचरे की मुहिम जो एमक्यूएम ने चलाई है, वो तो खैर एक आसान काम है, कर भी सकते हैं, मगर दूसरी आई थिंक कि उसमें पीछे एक बात ये भी है कि इससे वो मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं मेयर साहब, और उससे जहाँ जहाँ एमक्यूएम लंदन उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगी जिन इलाकों में, वहाँ उनसे राब्ते करने में और वहाँ के वर्कर्स को अपने साथ जमा करने में उनको मदद मिल सके। अच्छा, वजीर आला साहब जो कराची पे इतना फोकस दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताज हैदर की सरबराही में फारूक सत्तार के साथ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बातचीत हुई। क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि ये इस सारे अपना एमक्यूएम के अपना जो तोड़ फोड़ हुई है, तो उसमें जो स्पेस बना है पीपल्स पार्टी उसको कवर करना चाहती है, उस स्पेस को अपनाना चाहती है, या वो एमक्यूएम को फिर अपनी बातों में और हुकूमत में एंगेज करके और कोई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत के खिलाफ 27 दिसंबर से जो है जो मैं तो बहुत अरसे से ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कराची को सिर्फ ये समझ के कि ये एमक्यूएम का कराची है नहीं करना चाहिए था। कराची में मुख्तलिफ कौमियतें, बहुत से लोग रहते हैं, और पीपल्स पार्टी को इसमें भरपूर तौर पर कराची के मसाइल लेकर आगे बढ़े तो कराची के लोगों से वोट भी मिल सकता है, और कराची के लोगों को भी ये लगेगा कि साहब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, सूबाई हुकूमत और जो हमारे शहर की हुकूमत है, वो सब में कोई मिलजुल के काम करने की बात बनेगी, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी को तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो ये करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी लसानी बुनियाद पे नहीं है, तो इसका असर भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब अपनी उसको फॉर्मल शक्ल दे रहे हैं 27 दिसंबर के बाद की, डू यू थिंक कि वो कोई अपना वाकई मुल्की तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं और वो चला भी सकते हैं, या आपके ख्याल में 27 दिसंबर तक कोई और टर्न ले लेंगे? अभी तो टाइम है, और अभी तक जो देखा गया है नवाज शरीफ की हुकूमत या नवाज शरीफ साहब का अंदाज हुकूमत, उसमें एक चीज बड़ी अहम है कि वो हर चीज को आखिरी दम तक चलने देते हैं और फिर आखिरी दम तक जाकर कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे मामला फिर जहां खड़े होते हैं वापस चले जाएं। तो इस तरह से तो उन्होंने इमरान खान को भी हैंडल किया। बहुत मुमकिन है कि जब ये करीब पहुंचे 27 के, तो वो कहें कि इसमें 2-3 डिमांड तो ऐसी हैं जिसको मानना कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है, सिर्फ एक ही उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। तो लिहाजा वो कहेंगे अच्छा जी हमने तो ये डिमांड मान ली, आइए इस पर बैठ के बात करते हैं, और बातचीत शुरू कर देंगे, और उससे मामला डिफ्यूज हो जाएगा, और कमेटी बना देंगे, और फिर डार साहब उनको लेके बैठे रहेंगे, और फिर वो कमेटी क्या तय करती है उससे फिर एक बार जो है मोमेंटम कम हो सकता है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये है कि देखना ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या भरपूर तहरीक चला सकेगी, ये सबसे अहम बात है। सिंध में अगर तहरीक चलाती है तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि एक तरह से उसकी अपनी हुकूमत को यहाँ नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ कारोबार बंद होगा, चीजें जो है टूटे फूटेगी, जो हमारे यहाँ तहरीकों में होता है, तो वो तो अपने ही सिंध में अपने ही लोगों का नुकसान है। पंजाब में जब तक के कोई तहरीक कामयाब नहीं चलती, हमने देखा उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो अगर वो लाहौर में और 2-3-4 बड़े जो शहर हैं पंजाब के, वहां नहीं कर सके कुछ, तो इस तहरीक का कोई इम्कान नहीं है। पर अभी तक जो हालात हैं पंजाब में, वो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने इतनी जान पकड़ ली है। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिससे वो वहां पर कोई ऐसी तहरीक चला सके कि जिसका बहुत असर पड़ेगा हुकूमत। अच्छा, बिलावल साहब के जो ये अपना कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए लाहौर के अंदर रहे और वहाँ पे एक्टिविटीज़ की, आपके ख्याल में वो जो इनिशिएटिव था आप उसको किस तरह देख रहे हैं? तो मैं आपका सवाल नहीं सुन सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के अंदर इस महीने की शुरुआत में 1 हफ्ते तक रहे जी, और एक्टिविटीज़ भी की, उसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं? मैं समझता हूँ कि अच्छी कोशिश है ताकि अपनी पार्टी को रिवाइव करें,
और उनको जो है ये बहुत पहले करना चाहिए था। कुछ अच्छे उन्होंने चेंजेस भी किए हैं, जैसे कायरा साहब को सदर बना दिया जो कि खासे मुहर्रिक आदमी हैं, और तो वो वहाँ के जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर वर्कर्स हैं उनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी। अब देखना ये है कि इसमें टाइम लगेगा कि अगर पार्टी को दोबारा खड़ा करना है, और वही पंजाब के लोग कहते हैं कि जरा आप तगड़ा स्टैंड लीजिए नवाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि अदरवाइज जो है आवाज दब जाती है, क्योंकि सामने बहुत शोर मचा रखा है तो ऑपोजिशन। दूसरा ये कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है मौजूदा मुस्लिम लीग की हुकूमत, उनकी भी ख्वाहिश ये होती है कि ये ज्यादा कुछ स्टैंड ले, मगर एक सोच ये भी होती है कि जब ये तहरीक के मुकाम पर अगर चल भी गई और थोड़ी भी गर्म हो गई तो फिर जरदारी साहब की जो है नेगोशिएशन स्किल्स बीच में आ जाएगी। अच्छा, एक तरफ तो बिलावल साहब जिस तरह आपने कहा कि पंजाब के अंदर जो है लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो है उन लोगों को आगे ला रहे हैं, या हमने देखा डॉक्टर आसिम जैसे अपना लोगों को कराची का डिवीजनल सदर बनाया गया, फिर हमने देखा कि फैज़ान मदीना चले गए, वहाँ पे हरी पगड़ी भी बांध ली। ये लेफ्ट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर, ये बिलावल साहब किस तरफ जाना चाहते हैं आपके ख्याल में? देखिए, वो तो हर उस जगह पे जहाँ पर उनको लगता है कि लोगों की सपोर्ट मिलेगी और उनको वो जाकर जमा कर सकते हैं अपने दिल, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ये तो जाना कि जो मतलब 12 रबीउल अव्वल को तो बहुत लोग बहुत जगह गए और उन्होंने बहुत ज्यादा जाकर वो मनाई। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हैप्पी बर्थडे भी गाया गया प्रॉफिट के लिए। तो बेसिकली ये है कि ये तो चीजें दिखाने के लिए होती हैं और जरा कुछ सपोर्ट के हम इन लोगों को जो है उनकी सपोर्ट लेने के लिए होती हैं। तो इससे जरा बरेलवी तबका जो है वो खुश हो जाता है कि भाई बड़ा बिलावल आए और उन्होंने जो है कि इसमें बड़ी भरपूर शिरकत। तो आपके ख्याल में बिलावल साहब जो है वो प्रैक्टिकली लेफ्ट ऑफ द सेंटर जाना चाहते हैं? नहीं, मतलब मेरा ये कहना नहीं है, मगर जो उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जो पंजाब में गालिबन लोगों ने उनको कहा कि भाई आप देखिए ना स्पेस कहाँ है, राइट की तो सारी स्पेस पीटीआई और नवाज शरीफ के पास है। स्पेस अगर है तो वो यही है कि वो फिर जाएं और किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, गरीब अवाम की बात करें, और गरीब अवाम के मसाइल को कोई उठाता भी नहीं है ना। अब देखिए पनामा में सब अटके हुए हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि साहब किसान जो है उसको सही उजरत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि मजदूरों के क्या मसाइल है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो उठाएगा उसकी बात जरा हटाने की और गरीब तबके के बारे में, तो उसको तो एक सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि ये सियासत ना नवाज शरीफ कर रहे हैं ना अपनी। लेकिन हुकूमतें हैं, इमरान खान की भी हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत है, बिलावल साहब की भी हुकूमत है। लोग तो पूछेंगे ना कि आप जो बात यहाँ कर रहे हैं उसको आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो वो आपके सिंध के अंदर तो हर साल शुगर कैन की प्राइसेस पे किसान और जो है जो छोटे जो काश्तकार हैं वो परेशान रहते हैं, और आपकी शुगर इंडस्ट्री जो है जिसको मोस्टली आपकी पार्टी के लोग और ख़ास तौर पर आपके जो है वो ख़ानदान होल्ड करता है, वो तो उनको कुछ नहीं देती। नहीं, वो तो ठीक है, मगर यहाँ तो मसला सबसे पहले सिर्फ काश्तकार का नहीं है। जो लोग किसान हैं जो कि लोगों की जमीनों पे काम करते हैं, देखिए ना उनके तो हकूक के लिए कोई नहीं लड़ता। मिनिमम वेज जो है तो कम से कम तनख्वाह वो सिर्फ जो है शहरों में कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज में तो होती है, मगर जो ज़राई इलाका है वहां से ये नहीं होती ना। हम आप सभी जानते हैं वहां कितने कम पैसे दिए जाते हैं काम करने के। तो इसलिए इस किस्म की चीजें ना कोई हकूक है वहाँ उनके कि उनको साथ कोई छुट्टी मिलेगी या कुछ और होगा, जो दूसरी इंडस्ट्रियल वर्कर को जो सहूलतें हैं वो भी वहां नहीं मिलती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी वैक्यूम है। अगर ये वाकई जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए किसान हैं जिनके पास लैंडलेस पेजेंट हैं, जो दूसरों की जमीनों पर काम करते हैं, उनके लिए चाहिए, उसमें ये आ जाएगा
कि सिंध के अंदर तो सारे बड़े जमींदार इनके पास। और फिर आपने देखा कि सिंध के अंदर जो पिछले जमींदार इनके साथ हैं। हाँ, लेकिन सिंध के अंदर आपने देखा कि पिछले अपना 8 सालों से सिंध हुकूमत जो है लैंडलेस हारियों के नाम पर, लैंडलेस जो है पीजेंट्स के नाम पर जो ज़मीनें बांट रही है 16-16 एकड़ के नाम से, वो भी मोस्टली जो है इन बड़े जिम्मेदारों ने दूसरे नामों से हथिया ली है। हाँ, ये तो सिस्टम का करप्शन है ही, मगर कुछ थोड़ा बहुत दूसरों को भी मिल गया, क्योंकि मैं ऐसी ख्वातीन से मिला हूँ जिनको जमीनें दी गई। उनका सिर्फ ये कहना था कि हमें जमीन देने के बाद वादा किया था कि हमें कुछ पैसे मिलेंगे ताकि हम उस पर ताश कर सकें, या जमीन में हमारे कुछ मसला है जो जगह दी गई है उसकी। तो वो मैंने ऐसे भी खासी औरतों को देखा, जो कि एक अच्छा इकदाम था कि इन्होंने जो कहा कि हम औरतों को देंगे जमीन। तो ये एक अच्छा इकदाम था, मगर यही है कि पीपल्स पार्टी हाफ हार्टेडली करती है ना, और ये बड़े जमींदार फिर जो है वो अच्छे काम को भी बुरा बना देते हैं। अच्छा बाबर साहब, 1 साल बीच में रह गया है 17 का, और इलेक्शन के लिए हवाले से सब तैयारियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर समझी जाती थी, उसके रिवाइवल का, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर उसके रिवाइवल का आप कोई इम्कान देख रहे हैं? कोई बड़ा इम्कान नजर नहीं आता मुझे। सिर्फ यह है कि जो पिछले इलेक्शन में बिल्कुल ही बुरी हालत थी, उसमें एक वजह यह भी थी कि वो वहाँ इतनी कैंपेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि तालिबान ने एक तरह का IGI बना दी थी कि साथ इनको हम तहरीक वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने देंगे इनको और ANP को। तो पिछले इलेक्शन में वो लोग डरे हुए भी थे। इस इलेक्शन में शायद इनको उससे ज्यादा सीट मिल जाए, मगर ये कि ये अगली हुकूमत बनाएंगे अभी तो आसार नजर नहीं आ रहे। अभी तक तो जैसे सीन होते ना, मोस्ट प्रोबेबल और फिर लेस प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल में तो यही है कि नवाज शरीफ चाहे उसकी सीटें कम हो जाएं, अगला इलेक्शन जीत कर फिर से आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी बाबर अयाज साहब, आपने बात की। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नाम तज़नीगार बाबर अयाज साहब सां गॾु गुफ्तगू तां ॿुधी। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि अची गुफ्तगू अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां जेको 27 दिसंबर ते सियासी तहरीक हलाइण वारो ऐलान आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पोयनि ॾींहंनि में हिकु हफ़्ते खां वधीक जेको अरसो लाहौर में गुज़ारियो, उते हुन मुख़्तलिफ़ मुलाक़ातूं कयूं। उन जे लाहौर जे दौरे या मजबूरी तरह उनजी हिकमत अमली जे बारे में गुफ्तगू कंदासूं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा नामियारा दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी ऐं नामियारा तर्जनिगार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ साहब, वेलकम टू शो। जी इम्तियाज़ साहब, किस तरह देखते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में थे और उसने वहाँ पे एक्टिविटीज़ की और फिर वो तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई गालबन, क्या इम्प्रेशंस हैं आपके? मेरा ख्याल ये है कि बिलावल जो है वो आपकी बहुत काफी सीधा है, पढ़े लिखे हैं और वो समझते हैं कि वो किस रोल में है, और अब वो अपनी छाप ही बस पार्टी पे लगाने की तरफ चल पड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि वो काफी इंडिपेंडेंट है और काफी मौसर साबित होंगे पीपल्स पार्टी पे अपनी पॉलिसीज को लाने में। उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि वो तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी। तो मैंने इससे ताज्जुब का इजहार किया कि आप कैसे बना सकते हैं, इससे सारे जागीरदार छाए हुए हैं सिंध में, और जो आपके साथ लोग बैठे हैं माजी के, ये सब इनके बड़े बैगेज हैं और इनकी बड़े किस्से हैं। इनके बाद पीपल्स पार्टी की जो साख है बड़ी खराब हुई है, आप कैसे कर लेंगे, और पार्टी का कैसे नया प्रोग्राम ये कैसे कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोग्राम ला रहे हैं और पार्टी का नया प्रोग्राम वो देंगे। तो मुझे
तो मेरी तो उससे बातचीत जो मुझे बेलमूम बातचीत अच्छी लगी, लेकिन उनके सामने बड़ी चैलेंजेस है। पीपल्स पार्टी अपनी अवामी बुनियाद से दूर हो गई, और आपने देखा होगा यूरोप में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मेहनतकश अवाम से दूर हुई तो उसका खा गए। इस तरह पीपल्स पार्टी भी जब गरीब अवाम से दूर हुई, किसानों से, मजदूरों से, तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक महदूद होकर रह गई। अभी इमरान खान की के धरना सियासत से हवा निकली है, तो अच्छा मौका मिला है बिलावल को कि वो मैदान में उतरे। अब मुझे मालूम नहीं कि वो कितनी मौसर तहरीक चला सकेंगे, लेकिन ये बात उनकी बात से जाहिर है कि वो अगले 6 महीने जलसे जुलूस करेंगे। और अगर इलेक्शन 2018 में हुए, जैसे लगता यही है कि 2018 में होंगे, तो वो मेरा ख्याल एक लंबी मुहिम पे, अवामी मुहिम पे चलेंगे। फिर देखते हैं कि उन्हें अवाम से कितनी हमायत मिलती है, इसी पे उनकी सियासत का दारोमदार होगा आइंदा। अच्छा, जो आपने बात की कि वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को, आपके ख्याल में एक तो प्रोग्राम का मसला है, क्या उसके साथ जो टीम है, आप ले लें खुर्शीद शाह साहब से लेकर नवीद कमर साहब से लेकर, और फिर जो है बाकी सब जो है उनकी टीम के, जो डॉक्टर आसिम से लेकर और जो वहाँ पे हैं उनके अपना जो सदरन पंजाब के जो उनकी क़यादत है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और ये अहमद महमूद साहब, इसके साथ वो इस तरह की पार्टी बना सकते हैं? मैं समझता हूँ इसमें एक तजाद है। ये बात लगा नहीं खाती जो उनके अज़ाइम है, या और वैसे उनके लिए बड़ा मसला ये है कि आज पीपल्स पार्टी का क्या नजरिया है, क्या मिशन है, क्या मकसद है जो इसे दीगर दाएं बाजू की जमातों से मुमय्यज करता है या मुख्तलिफ दिखाता है। तो आज तो कोई फर्क नहीं है ऐसा, लेकिन वो एक फर्क लाना चाहते हैं कि उन्हें नजर आ रहा है कि बाएं बाजू की सियासत का खला है। इमरान खान भी दाएं बाजू से हैं और नवाज शरीफ की पार्टी भी दाएं बाजू की है। अब पीपल्स पार्टी का बिलान थोड़ा थोड़ा बाएं बाजू की तरफ होता था, जो पिछले सालों में 7-8 साल में वो खत्म हो गया। तो अब वो बिलावल से बहाल करना चाहते हैं। एक तो नजरियाती सतह बहाल करना चाहते हैं, मौकफ के हिसाब से वो ज्यादा गरीबों की, गरीब नवाजी की बात करेंगे, मेहनतकशों की बात करेंगे, किसानों के हकूक की बात करेंगे, औरतों और अकेलियत में हकूक की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है क़यादत का, बस्ती पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो अच्छे लोग लाए हैं। उन्हें पंजाब सराय की बेल्ट में अलबत्ता वो ऐसी अच्छी तब्दीलियां लेकर नहीं आए, लेकिन वहां भी वो लेकर आए हैं वो नौजवान खातून को रिहाड़ी से। सिंध की में बहुत बड़ी उन्हें तब्दीली की जरूरत है। वो कहते तो हैं कि वो तब्दीली ले आए हैं कि नया वजीर आला ले आए, लेकिन वो काफी नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी सिंध में बहुत खराब है और बिलावल को यहाँ पे डंडा उठाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो उनके पिछली हुकूमत के दोनों वज़ीर आज़म थे, उनकी रेपुटेशन तो अच्छी नहीं है। अब वो दाएं बाएं जब बैठे होंगे तो लोग उनकी नई बातों पे कैसे यकीन करेंगे। यकीनन ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपनी टीम बनाए, जिस तरह बीबी ने बनाई थी। बीबी ने सारे अंकल्स को फारिग किया था, तो बिलावल को भी अपनी टीम, नई टीम बनानी पड़ेगी। और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनके वालिद का और उनका, क्योंकि जो चीज वो करने जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की अवामी कदर में इजाफा करना जा रहे हैं। इससे जरदारी साहब को क्या नुकसान होगा? मैं ऐसे नहीं समझता कि उन्हें कुछ नुकसान होगा। मुझे लगता ही है कि बीबी की जो है रवायत जो है या लिगेसी जो है या विरासत, उस पर चलेंगे और अपने वालिद की जो सियासी शतरंज की जो खेल के वो खिलाड़ी समझे जाते हैं उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन बड़ा मसला यही है कि खुद पीपल्स पार्टी सिंध में क्यों नहीं ला सकती मिडिल क्लास के लोगों को। अब वो खातून जो मर रही थी, शाजिया मर रही, वो जाके जीती थी जागीरदारों के इलाके से और उन्हें कुछ जागीरदारों की हमायत नहीं थी, और वो आवाम की ताकत से MNA मुंतखब हुई थी सांगड़ के इलाके से, आपको याद हो। जी जी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी सिंध से रोशन ख्याल लोगों को लाए, मिडिल क्लास के लोगों को लाए। जब तक जागीरदाराना गलबा रहेगा, ना सिंध ठीक होगा, ना
पीपल्स पार्टी कराची का गम साफ कर सकेगी और नॉट कॉस्मोपॉलिटन शहर के जो तकाजे हैं वो पूरा कर सकेंगे। ये लोग आते हैं, रैंक सीकिंग करते हैं, यहाँ से माल बना लो, वहां से माल बना लो, इसमें लग जाते हैं, क्योंकि कराची उनका हल्का इंतखाब नहीं है सिंध के वडेरों का। और फिर ये वडेरे जो है, अब कब तक आप ये माजी की बाकियात को रखेंगे? तो पीपल्स पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बन सकती अगर इसका किरदार वो स्टूडेंट रहा सिंध वाला। लेकिन सिंध के अंदर तो आप देख रहे हैं कि फंक्शनल लीग से लोग जो वो आके मिल रहे हैं। अभी जाम खानदान जो अपना जाम सादिक के जो अपना खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जाम मदद अली वाले, वो भी अपना पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। उससे पहले इम्तियाज़ शेख जो है वो शिकारपुर से शामिल हुआ था। उसके अलावा इस तरह के जो इलेक्टेबल्स हैं पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, तो उन सबको जमा कर रही है। तो ये जो आपके साथ बिलावल साहब की इंटरेक्शन हुई है, आपको लगता है कि सिंध के अंदर जहां पे उसकी पार्टी की हुकूमत भी है और सबसे ज़्यादा जहां पे उसकी पार्टी मजबूत समझी जाती है, वहां पे इस तरह का कोई इम्कान आपको नज़र आता है कि ये एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर अपने आप को रिफॉर्म कर रही हो, उस रिफॉर्म के अंदर जा रही हो? देखिए, नजरियाती सतह पे, सियासी सतह पे मुख्तलिफ इशूज के हवाले से बिलावल जोर देंगे एक सेकुलर सियासत पे, औरतों के हकूक पे, इंसानी हकूक पे, इससे बड़े बातें हैं। मुझे नहीं मालूम, मेरी उनसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई है, बड़ी मुख्तर सी बातचीत थी, और मैं इसमें उनकी पूरी जो अजायब है उनका तज़किया नहीं रख सकता। मेरी मुलाकात बड़ी मुख्तर थी उनके साथ। सिंध में मैं समझता हूँ ये सारे जो रजवाड़ों का एक इत्तेहाद बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी या ज़रदारी साहब ने बनाया है, वो अपने मुकाबले में किसी भी जागीरदार ग्रुप को रहने देना नहीं चाहते। सबको एक पीपल्स पार्टी झंडे तले, सिंध के तमाम जागीरदारों पीपल्स पार्टी के झंडे तले इकट्ठे हो जाओ। फिलहाल जो ये मामला लगता है, तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कोई जरी हवाले से, किसानों के हवाले से कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीली या कोई जमहूरी तब्दीली या कोई तरक्की पसंद तब्दीली ला सकेगी। और इसके काम मुश्किल नहीं भी है, लेकिन अब जब सारा ही आपने भर लिया है जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर ये मुश्किल होगा। फिर ज़बानी जमा खर्ची होगा, पॉपुलिज्म होगा, नारेबाजी होगी। ये पहले भी पीपल्स पार्टी करती रही है। पहले कौन सा पीपल्स पार्टी ने जागीरदारों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया था कि बिलावल उठा लेंगे? अच्छा। लेकिन अगर बिलावल इरादा जाहिर करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें इम्कान बनता है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन जो अमलन हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर आपके ख्याल में ये जो इस वक्त बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है, जो आप जैसे लोगों के साथ जब उसकी बात होती है, या फिर जिस तरह आपने कहा कि पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के अंदर कायरा साहब और इस तरह के लोगों को बुलाए हैं, लेकिन सदरन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी वही है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी वही है, और उसमें वो जो लोग हैं वो हमें राइट ऑफ द सेंटर खड़े हुए नज़र आते हैं। और कल तो परसों तो वो खुद चले गए अपना फैज़ान मदीना के अपना सेंटर पे चले गए। आपके ख्याल में ये किस तरह का जेस्चर होगा कि कभी वो उसमें चले जाते हैं, कभी लेफ्ट ऑफ द सेंटर बातें करते हैं? ये तो कुछ कल्चरल मामला भी है, और कुछ वो तो दिवाली में भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, लाहौर में दरबार भी गए हैं। तो लेकिन जो सियासी सतह पे उन्होंने बिलमूम अक़लियतों के हक में बड़ी पुरजोर आवाज उठाई है, आइंदा भी उठाएंगे। और इस वक्त जो सेकुलर प्रोजेक्ट है या नजरिया, उसका इसरार यही होना चाहिए कि किसी तरह की मजहबी तफरीक रियासत न करे, और रियासत लोगों के दीनी और मजहबी अकायद में मुदाखलत न करे, और रवादारी का फ़रोग़ दिया जाए। ये फिलहाल उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगती है। वो साफ तौर पे मजहब और रियासत की अलहदगी की बात नहीं कर रहा है, जो कि उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत हमायत मिलेगी पाकिस्तान के रोशन ख्याल मिडिल क्लास के दानिशवरों की, और मिडिल क्लासेस के बहुत सेक्शन हैं जो ये समझते हैं कि मजहब के नाम पे तकसीम दर तकसीम हो गई, और इतनी फिरका परस्ती बड़ी है कि कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि इस बात को, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उसकी गुंजाइश तो है, लेकिन लगता ही है कि पीपल्स पार्टी के लोग डरे हुए हैं। माजी में हमने देखा भुट्टो साहब ने भी काफी समझौता किया था मजहबी के साथ, जिसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। तो अब बिलावल जो है वो 21वीं सदी के नौजवान है, उन्होंने सियासियात और तारीख का मुतालिया किया है, और वो एक जदीद रोशन ख्याल नौजवान है। तो उन्हें तो कम अज कम अगर अपनी छाप लगानी है, जिस तरह बीबी ने भुट्टो साहब की सोच से आगे बढ़कर
उससे अलहदा भी होते हुए, उस रवायत को बरकरार रखते हुए भी पीपल्स पार्टी की अपनी उन्होंने एक छाप लगाई थी पीपल्स पार्टी पे। इनकी जरूरत की हो गई कि इनकी क़यादत के लिए जरूरी है कि ये भी अपना लेकर आए मिशन। अच्छा, अब इम्तियाज साहब, आपने इतना अरसा गुजारा है, मुख्तलिफ लीडर साहबान को आपने देखा है, उनकी बातें सुनी है। ये जो बिलावल के बारे में आम तौर पर उसके नाकदीन कहते हैं कि बच्चा है, ना समझ है, ना तजर्बेकार है और डिक्टेशन पे चलता है, लिखी लिखाई रटी रटाई तकरीरें पढ़ता है। जब आपसे उसकी बातचीत हुई तो आपको क्या लगा? व्हाट इज योर इम्प्रेशन अबाउट हिम? वो बड़े, मेरा ख्याल है कि वो बड़े पूरे इत्मीनान हैं बिलावल, और बड़े संजीदा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मतीन हैं, पुरजोश हैं और अपनी बात पे डटने वाले हैं। मैंने उनकी तनकीद की जो उन्होंने कश्मीर की मुहिम में वजीर आजम के हवाले से जो नारे लगाए थे, मोदी का जो यार है, मैंने उनसे बड़ा, मेरी झड़प हुई इस मामले पर। उनसे मैंने उनके खिलाफ किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरह की सियासत से तो आप कौमी सलामती की रियासत ही को इस्टेब्लिश करेंगे, और ये जो आप अवामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं अवामी सलामती की, वो तो फिर आप नहीं बना पाएंगे, ना ही सिविल सोसाइटी को मजबूत कर पाएंगे, ना ही जमहूरियत को मजबूत कर पाएंगे। तो मैंने उनसे खिलाफ किया इस बात पे। तो अब मैंने देखा कि वो मुझसे उन्होंने काफी दलाइल दिए अपनी पोजीशन के हक में, लेकिन अगले दिन कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो अमन की बुनियाद पर हो। अब वो सीखते भी हैं, उनमें ये है का सलाहियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग उन्हें टोडी बच्चा समझते हैं या ये समझते हैं खिलौना है, ये बात गलत है। हमारे बच्चे जो आजकल के नए बच्चे हैं वो वालिदैन की बस का बताए हुए रास्ते में नहीं चलते, वो अपने रास्ते में चलते हैं। और मेरा ख्याल जल्द जरदारी साहब को भी मेरा ख्याल बात मालूम है, मेरा ख्याल मालूम है, वो कहते नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल साहब इतने दिन वहाँ रहे, पंजाब के रिवाइवल की बातें की उसने, तो आप उस सिलसिले में समझते हैं कि उसके पास कोई ठोस किस्म की हिकमत अमली है, या जो पॉपुलिज्म की बात करते हैं वो है उसके पास? देखिए, ठोस हिकमत अमली तो मुझे भी आनी है, उन्होंने कहा मंशूर आ रहा है। 7 दिन यहाँ कन्वेंशन हुए तो बड़े भरपूर थे। एक चीज मैंने नोट की कि जियालों की उम्मीद फिर बहाल हो गई है, जियालों में फिर जोश खरोश मुझे नजर आया है। अब आवाम कितने निकलेंगे पंजाब में उनके लिए, ये सवालिया निशान है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अभी तक गरीबों के जहन में, दिमाग में, दिल में भुट्टो ही है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने गरीबों का कोई प्रोग्राम नहीं दिया, गरीबों को महवर नहीं बनाया अपनी सियासत का। तो उनके लिए गुंजाइश है, मेरा ख्याल है कि वो आवाम को, वो पढ़े लिखे नौजवानों को कर सकते हैं अगर वो यूनिवर्सिटियों में जाएं, और अब खास तौर पर जो आज के जदीद जमाने के नौजवान हैं वो उन्हें अट्रैक्ट और उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं। जैसे मुझे याद है जिस तरह उन्होंने किया था मोहनजोदड़ो पे सेमिनार, जो कल्चरल सिलसिला किया था, उसमें काफी नौजवान मैंने देखे थे उस जलसे में। इसी तरह वो जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं सेमिनार करके। वो बहुत बड़ी पाकिस्तान मिडिल क्लास है जो बड़ी प्रोग्रेसिव और लिबरल सोच की है, जिसके सामने कोई मुतवादिल नहीं है, ना वो नवाज शरीफ के साथ जा सकते हैं, ना वो इमरान खान के साथ जा सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी उनके लिए उम्मीद बन सकती है। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज आलम साहब, आपने तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे लंडन पंहिंजो लाहौर जे अंदर जेका गुज़िरियल पंहिंजो ॾींहंनि में अंदर जेका हुन पार्टी जा कन्वेंशन उते कोठाया ऐं मुख़्तलिफ़ सूबनि जे पार्टी कारकुननि सां मुलाक़ातूं कयूं, ऐं उन हवाले सां उते जेका हुन मुख़्तलिफ़ दानिशवरनि ऐं तंज़ीमगारनि सां ऐं सहाफ़ियुनि सां जेके मुलाक़ातूं कयूं, उन हवाले सां इम्तियाज़ आलम साहब जा इम्प्रेशन तव्हां ॿुधा। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइश खे इजाज़त सदाईं गॾु।